नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 15 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है जयतु भारतम, भारत की जय हो। बच्चों, इस पाठ में भारत के बारे में बताया गया है। हमारा जो देश है भारत है, तो उसके बारे में आइए जाने। भारत हमारा देश है। इसके उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय मुकुट की तरह है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, जो भारत के चरणों को धोता है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यहाँ पर अनेक नदियां बहती हैं बच्चों, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि ये नदियां बहती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, बहुत सारे वन हैं, खनिज पदार्थ हैं। यह सब हमारे भारत देश में है। इस देश में अनेक भाषाएं हैं। लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। उनके भोजन, आवास, उत्सव आदि सब अलग अलग है। फिर भी सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। बच्चों, हमारे देश में अनेक वीरांगना नारियां भी हुई, जिसमें पद्मिनी, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हैं। गांधी, सुभाष आदि जो है वो राष्ट्र नायक थे। आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक थे। विवेकानंद और दयानंद जो थे वह क्या थे? संस्कारक थे, मतलब अच्छे संस्कार देने वाले थे। अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें बताया उन्होंने पूरी दुनिया को। और भारत देश हमारा अनेक क्षेत्रों में, यानी हर क्षेत्र में आगे रहा है हमेशा। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि हुए। बच्चों, हमारे भारत देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जो 3 रंगों से बना है। जनगण मन अधिनायक हमारे देश का राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। भारत की राजधानी बच्चों दिल्ली है। भारत में अनेकता में भी एकता दिखाई देती है, इसलिए हम कहते हैं इस भारतवर्ष की जय हो। तो बच्चों, आपको मैंने संक्षेप में इस पाठ का पूरी कहानी बताई, या एक सारांश के रूप में आपको बताया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। तो आइए देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत में हमने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों के सामने हिंदी में अर्थ लिखे हुए हैं। तो आइए देखें। पहला शब्द है वेशभूषा। वेशभूषा का अर्थ है परिधान। नर्मदा दया का अर्थ है नर्मदा आदि। निविष्टम का अर्थ है पूर्ण। आवास का अर्थ है मकान। कालिदासादया का अर्थ है कालिदास आदि। संस्कार का अर्थ है सुधारक गण। प्रक्षालयति का अर्थ है धोता है। इवास्ति का अर्थ है जैसा। रचिता का अर्थ है रचे हुए। समृद्धिम का अर्थ है संपन्नता। मातृभावेन का अर्थ है भाईचारे के साथ। वीरांगना का अर्थ है वीर नारियां। आइए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करें। प्रश्न है, उचित विकल्प से समक्षम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं कि जो उचित विकल्प है, सही जो शब्द है, उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए देखें। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, आप शब्द दिए गए हैं। इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है इवास्ति। इवास्ति के लिए पहला ऑप्शन है इवा धन अस्ति, दूसरा है इव धन अस्ति, और तीसरा है इव धन आस्ति। तो सही विकल्प क्या है? इव धन अस्ति।
सेकंड जो है वह सही विकल्प है बच्चों। अगला है चासन। चासन के लिए एक तरह से बच्चों यह संधि विच्छेद है इन शब्दों का। तो आइए देखें, पहला ऑप्शन है चा धन आसन, दूसरा चा धन आसन और तीसरा है चा धन सन। तो चासन के लिए सही विकल्प क्या है? चा धन आसन। इस पर हमने सही का निशान लगाया, पहला विकल्प सही है। नर्मदा दया, नर्मदा दया का आइए देखें संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है नर्म धन आदया, दूसरा नर्मदा धन दया और तीसरा नर्मदा धन आदया। तो नर्मदा दया का सही संधि विच्छेद शब्द है नर्मदा धन आदया। अगला शब्द है चास्य। चास्य के लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है, यानी सही विकल्प क्या होगा। पहला ऑप्शन है चा धन अस्य, दूसरा चा धन अस्य और तीसरा है चा धन स्य। तो चास्य शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है चा धन अस्य। इस पर हमने सही का निशान लगाया, तो पहला विकल्प हमारा सही है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 है पदानाम लिंग विभक्ति वचनम चा लिखत। शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा है, लिंग है, विभक्ति और वचन लिखा गया है। शब्द के नीचे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप शब्द दिए गए, इन शब्दों का हमें लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला शब्द है ग्रंथाः। ग्रंथाः कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथमा है और वचन बहुवचन है। देशे पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। क्षेत्रेषु पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अगला शब्द है मुनि नाम। मुनि नाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। उत्तर दिशायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है अस्माकं देशः कः। हमारा देश कौन है? उत्तर है भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। अगला प्रश्न है भारतस्य पूर्व दिशायां कः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में कौन है? उत्तर है भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। अगला प्रश्न है भारतस्य राजधानी का। भारत की राजधानी कौन है या क्या है? उत्तर है भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न है भारतस्य राष्ट्रगानम किम। भारत का राष्ट्रगान क्या है? उत्तर है भारतस्य राष्ट्रगानम जनगण मन अस्ति। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। अगला प्रश्न है भारतस्य आदर्श वाक्यम किम। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते अस्ति। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 15 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ अच्छे से याद भी करेंगे। केवल लिखकर नहीं पूरा करना है, रखना है, आपको इसे याद भी करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।